हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज उपेंद्र अवध। वेलकम टू JNV24। आज की इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय जो आप सभी की प्रवेश परीक्षा 2027 यानी कि क्लास 6 के लिए होने वाली है, उसमें मैं आप सभी को नवोदय की तैयारी बिल्कुल अब शुरुआत से कराऊंगा। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है तो इस वीडियो को छोड़ के मत जाना, वरना बहुत पछताना पड़ेगा आप सभी को। ठीक है, मैं इसमें आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक आपको मैं मैथ के प्रश्न को सोल्व कराने वाला हूं और साथ में आपको मैं कॉन्सेप्ट भी सिखाने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। आप सभी को पता होगा मेरा नाम उपेंद्र रावत है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का चयनित छात्र आपको इसी यूट्यूब चैनल पिछले 1 साल से तैयारी करवाता आ रहा हूं। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन इसी JNV24U से पढ़कर उन्होंने सिलेक्शन लिया है। तो अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको मैं नोट्स, PDF एंड जो भी स्टडी मटेरियल रहते हैं वहां पर मैं आप सभी को प्रोवाइड करा देता हूं। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले प्रश्न क्या बोलता है संख्या 240 में से 40 घटाने पर क्या आता है। तो बहुत ही से सरल प्रश्न है। ठीक है, तो भाई एक संख्या दे रखा है 240, कितना दे रखा है 240, इसमें से कितना घटाना है, आप बोलोगे 40 घटाना है। ठीक है, इसको जब माइनस करोगे, ठीक है, घटाने का मतलब होता है माइनस करना। जब भाई देखो यहाँ से 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा तो बोलोगे 0 बचेगा, और 2 के नीचे कुछ नहीं तो 2 लिख देंगे। तो आपका ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो आप बोलोगे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सबसे पहले आपको कुछ गणित के प्रश्न इसी प्रकार मिलेंगे, मगर उसमें से आपको एक ऑप्शन, 2, 3, 4 आपको जो चॉइस होंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की मिल जाएंगी। तो आपको उसमें से एक सही बताना होता है, अपनी OMR शीट में भरना होता है। ठीक है, ये OMR शीट क्या होता है भैया? OMR शीट होता है जैसे अंकों को, जैसे एकवें का आपका मान लो A है तो आपको A गोले को काला करना पड़ता है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। OMR शीट भरने से लेकर आपको पेपर सॉल्व करने तक पूरी आपको मैं स्थिति, जैसे आपको कुछ भी हो गया, मैं हर एक चीज़ आपको मैं गाइड करता हूँ। तभी कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब नेक्स्ट आपका A ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब संख्या 40 में 20 जोड़ने पर आता है। तो बहुत ही सरल प्रश्न है। क्या बोलता है? संख्या 40 में जोड़ने पर आता है। तो भाई 40 दिया हुआ है और 20 जोड़ने पर आता है। जोड़ने का मतलब होता है प्लस। तो इनको जब जोड़ दोगे 0 0 0 होगा, 4 2 कितना होता है, आप बोलोगे 6। तो आपका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर हमारा B ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, संख्या 4 5 से एक संख्या बनती है। तो भैया आपसे कितनी संख्याएं दी गई हैं? आप बोलोगे जो हमारी संख्याएं कितनी दी गई हैं, तो आप बोलोगे हमें 4 दिया गया है, ठीक है, 5 दिया गया है। तो इनसे कितनी संख्याएं बनेंगी? तो भैया बता दो जल्दी से, कौन कौन सी संख्याएं बन रही हैं 4 और 5 से? तो आप बोलोगे हमारी एक 4 और 5 से मिलकर एक हमारा 45 बन रही है। तो देखो क्या हमारी ये मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। तो अब कौन क्या बन रहा है? अब भाई देखो 5 और 4 भी तो बनना है। भाई देखो 4 का 5 से मिलान करोगे तो 45 बनेगा, 5 और 4 का जब मिलान करोगे तो कितना मिलेगा? 54 बनेगा। क्या 54 हमारा ऑप्शन में मैच कर रहा है? तो बोलोगे हाँ, A ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आपको पता चल गया हम जो भी कोई अंकों का प्रयोग करते हैं तो संख्याएं कैसे बनती हैं। ठीक है, तो आपका A ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब एक संख्या 8 1 का प्रयोग कर छोटी संख्या आपको बनानी है। ठीक है, तो कैसे छोटी संख्या? भाई 8 का 1 का प्रयोग करेंगे 81 बनेगी, प्रयोग कर लिया। अब 1 और 8 का जब प्रयोग करोगे तो इसमें से भाई क्या कह रहा है? ये तो बड़ी हमारी संख्या है, ठीक है, और ये हमारी क्या? ये हमारी एक छोटी संख्या है। ठीक है, क्या है? छोटी संख्या। तो क्या बोलता है? छोटी संख्या। तो आपकी ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप बोलोगे C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपसे कहता कि बड़ी संख्या बनाओ तो आपका ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, एक संख्या 4 9 का प्रयोग कर बड़ी संख्या। तो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जब हम 4 और 9 का प्रयोग करते हैं
तो कौन सी बड़ी संख्या बनेगी। तो देख लेते हैं। देखो 4 9 का प्रयोग करोगे तो एक 49 भी बनता है। अगर हम 9 4 का प्रयोग कर लेंगे तो 94 भी बनता है। तो आप बोलोगे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि क्या कहता है बड़ी संख्या, तो आपका बड़ा ये वाली संख्या हो जाएगी। इन अंकों का प्रयोग कर 94 इज द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है, 5 और 5 से गुणा करने पर आता है। तो भैया 5 से 5 यानी कि 5 गुणे 5, जब 5 का टेबल पढ़ोगे 5 बार तो क्या आएगा, 5 25 आ जाएगा। तो यही आपका क्या होगा, आप बोलोगे यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको 1 से लेकर 20 तक टेबल यानी कि पहाड़े आपको याद होना चाहिए, गणित में मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1 से 20 तक आपको टेबल याद होना चाहिए, यानी कि पहाड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, संख्या 20 तथा 5 का गुणनखंड है। अच्छा, संख्या 20 और 5 का गुणनफल यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, गुणनफल देखो हम जब इसके गुणनखंड दूसरा होता है, गुणनफल यहाँ पर होगा। ठीक है, इसको कट कर देता हूँ, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो 20 और 5 का गुणनफल है, तो देखो 20 आपका हो जाएगा गुणा 5। देखो अब इसे गुणा कर दो। ठीक है, क्या करना है आपको, गुणा कर देना है भाई, गुणा कर दो। एक मिनट, बहुत हवाएं चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 20 और 5 का जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे हमारा आ जाएगा 0 और 5 दूना 10, तो 20 पंचे कितना होता है 100। तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो आप बोलोगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, आप बोलोगे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है। तो नेक्स्ट प्रश्न भाई देख लेते हैं कि आखिर क्या कहता है। देखो नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि संख्या 40 और 10 का अंतर है। अच्छा जी, 10 का अंतर है, तो देख लो भाई, अंतर का मतलब माइनस होता है। ठीक है, जो आपका ये अंतर होता है तो इसका मतलब ही क्या होता है, आप बोलोगे इसका मतलब होता है माइनस। तो इतना आपको क्या है ध्यान में रखना होता है। जब हम 40 में से 10 को माइनस करेंगे तो आप बोलोगे यहाँ पर 0 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा, बोलोगे 3 बचेगा। तो यही आपका क्या होगा, आप बोलोगे यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, संख्या 55 तथा 10 का योग है, यानी कि 55 योग का मतलब समझ लो पहले भाई, जो हमारा योग होता है इसका क्या मतलब होता है, योग का मतलब होता है प्लस। ठीक है, इतना आपको याद रखना, योग का मतलब प्लस, अंतर का मतलब माइनस। तो 55 और 10 योग का मतलब प्लस, तो इसको जब जोड़ दोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 65, यानी कि 5 और 1 कितना होता है 6। आप बोलोगे 65 हमारा इज द राइट ऑप्शन होगा। आप बोलोगे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। प्रथम 5 के 2 गुणज हैं, प्रथम 5 के 2 गुणज यानी कि 5 के प्रथम टेबल बता दो 2, 5 1 5, 5 दूना 10, तो ये 1 2, ये 2 हमारे क्या हो गए, आप बोलोगे ये हमारे 2 गुणज हो गए। क्या हो गए, गुणज हो गए। ठीक है, तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, आप बोलोगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, संख्या 240 में से 40 को घटाने पर आता है, तो वही है, आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। ठीक है, 3 के प्रथम 3 गुणा जो हैं, ठीक है, प्रथम 3 के 3 गुणन की 3 का जो पहाड़ा होता है 3 बार आपको पढ़ना होता है। तो जल्दी से 3 कम 3 3 दूना 6 3 3 9, तो 1 टेबल 2 टेबल 3 टेबल हो गया आपका। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन मैच कर रहा है। 5 के पहाड़े का कुल योग है। अच्छा जी, सबसे पहले इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, यानी कि जो 5 का पूरा टेबल होगा, जैसे 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्का 30, 35 हो गया आपका, 40 हो गया, 45 50, फिर हो गया 55, फिर हो गया सॉरी पूरा टेबल हो गया। ठीक है, पूरा टेबल हो गया आपका। तो इस टेबल का आपको क्या निकालना है, पूरा योग निकालना है। क्या निकालना है, योग का मतलब मैंने आप सभी को बता दिया, योग का मतलब होता है प्लस, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो इससे जब जोड़ोगे तो बहुत समय लगेगा, तो आपको एक ट्रिक याद रखना है। वो ट्रिक क्या बोलता है, तो भाई जो ट्रिक बोलता है, जब हम किसी भी
1 से लेकर 1 से 10 तक पहाड़े का योग करते हैं तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, बराबर हम यानी कि टेबल यानी कि जैसे x गुणे 55 को मल्टीप्लाई आपको कर देना है, यानी कि गुणा आपको कर देना है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, यानी कि जैसे आपको 5 का बोलता है तो 5 को जब 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो जब 5 से 5 को यानी कि 5 को 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो 275 आपका आएगा। तो यही आपका 5 के पूरे पहाड़े का योगफल हो जाएगा, बोलोगे ए ऑप्शन। इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, 6 के पहाड़े का योग भी निकाल सकते हैं, 7 के पहाड़े का, 8 के पहाड़े का, 9 के पहाड़े का, 10 के पहाड़े का, 2 के पहाड़े का। इसी तरीके से हम 1 से 10 तक पहाड़े का योग हम निकाल सकते हैं। किससे गुणा करना होगा आपको, 55 से आप जब गुणा कर दोगे तो पूरे पहाड़े का योगफल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इनमें से सम संख्या क्या है भाई, सबसे पहले आपको समझना होगा आखिर सम संख्याएं क्या होती हैं। तो देखो सम संख्याएं जो वो सम संख्याएं होंगी जो 2 से कटेंगी, ठीक है। किससे कटेंगी, 2 से कटेंगी। जैसे 4 हो गया, ये किससे कट रहा है आप बोलोगे 2 से कटा, 2 दूना 4। 16 हो गया, ये किससे कट रहा है बोलोगे 8 दूना 16। तो आपका जो संख्या 2 से कटे वो क्या होगा, आप बोलोगे सम संख्या होगा। हम इसे कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले आपको पहचानने के लिए आपको एक सूत्र याद रखना होगा। जो सम संख्या होगा, जैसे जो सम संख्याएं होंगी उसका जो इकाई अंक होगा, बोलोगे इकाई अंक जो होगा वो कितना होगा, आप बोलोगे 0, 2, 4, 6, 8, ये उसका इकाई अंक होगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान में याद रखना है। तो 1 हमारा सम संख्या है नहीं, 81 हमारी सम संख्या है नहीं। देखो भाई इस 81 का जो इकाई अंक है वो 1 है, होना चाहिए कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो हमारा ये भी नहीं होगा, 3 ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो 2 है वो 2 से कट जाता है, यानी कि 2 कम 2। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से ना कटें। भाई 12 2 से नहीं कट रहा है, 10 भी 2 से नहीं कट रहा है, 18 भी 2 से नहीं कट रहा है। तो हमारा ये 2 से नहीं, सॉरी ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा है। तो वो संख्या होंगी विषम संख्याएं जो 2 से ना कटें। और सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, जो 2 से कट जाएं। इनमें से अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं, जो किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं। जैसे 3 हमारा किसी पहाड़े में नहीं आता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। प्राकृतिक संख्याएं सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी। जैसे हमारा 1 हुआ, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो ये हमारी क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं। तो ये भी प्राकृतिक संख्याएं, ये भी प्राकृतिक संख्याएं, ये भी प्राकृतिक संख्याएं। यानी कि आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, आप बोलोगे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। पूर्ण संख्याएं, जो सभी प्राकृतिक संख्याओं के पहले आपको अगर 0 को ऐड कर दोगे तो वो आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अब आपको बताना है 2 + 4 + 6 योग करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, कौन सम संख्या प्राप्त होगी, या अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी, या पूर्ण संख्याएं प्राप्त होंगी। जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जल्दी।